इंडिया के अंदर 50 से 60 हज़ार रुपये की सैलरी अगर आपको चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ प्रोफेशनल, और ऑफिस की ज़्यादा जॉब आपको चाहिए, तो आपको ये सब स्किल्स आनी ही चाहिए। सारी चीज़ें ऐसी है जो अलग अलग फील्ड में आपको एक अच्छी सैलरी देगी। Hello friends, welcome in my YouTube channel Civil Info with Raj. Today I'm going to show you very important topics, or there are some few skill set. If you will learn all the skill set, you can get a nice job in India like under 60,000 50,000 सैलरी। सो इस वीडियो को देखने के बाद इसमें जितनी बताई हुई स्किल्स हैं, इन सब को अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिया, और इसमें टाइम लगेगा, ये रातों रात में नहीं होने वाला है। हो सकता है 1 साल लगे, कुछ लोग होते हैं जो 6 महीने में कवर कर लेते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल का टाइम दीजिए, इन चीज़ों को सीखिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि इंडिया में किसी भी अच्छी कंपनी में आपको 1 लाख रुपए से ऊपर सैलरी मिल जाएगी। ये मेरा आपसे वादा रहा। इसमें जो हमारी सबसे पहले स्किल सेट होनी चाहिए वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। देखिए फ्रेंड्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें कॉलेज में स्टार्टिंग में जब हम जाते हैं तो हमें कोर्सेज कि जितने भी सिलेबस हैं वो सब बताए जाते हैं, सर्वे से लेके क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड स्टील स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर, जितने भी हमारे सोम, अप्लाइड मैकेनिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ पढ़ के हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग की हो जाती है। एंड देन ऑब्वियसली सम पीपल्स आर गोइंग फॉर द सर्टिफिकेशन कोर्स लाइक ऑटोकैड और दिस काइंड ऑफ ऑल द सर्टिफिकेशन जो हम करते हैं, उसके बेस पे भी हमें कुछ ना कुछ सिविल इंजीनियरिंग की एक अच्छी नॉलेज हो जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहली स्किल सेट यही है जो ऑब्वियसली मैक्सिमम लोगों के पास होती है। दूसरी जो स्किल हमें ऑब्वियसली आनी ही आनी चाहिए वो है मिड लेवल इंग्लिश कम्युनिकेशंस। फ्रेंड्स, आज के डेट में अगर आपको एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में जॉब करना है तो वहां पर क्या होता है कि जो क्लाइंट्स हैं, इंग्लिश आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में और हर जगह पे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जो क्या है, क्लाइंट मोस्ट प्रोबेबली वो इंग्लिश में बात करना पसंद करते हैं। अगर कोई एक अच्छे रेपुटेड हाई क्लास क्लाइंट है, लाइक लास्ट टाइम जब मैं इंडिया में जॉब कर रहा था तो वहाँ पे जो हमारे क्लाइंट थे वो अतुल किर्लोस्कर एंड राकेश बजाज, ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो सब हमारे क्लाइंट थे। उनका विला पे हम काम कर रहे थे, तो उनके साथ हमें इंग्लिश कम्युनिकेट करना पड़ता था एज अ सिविल इंजीनियर, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जब हम मीटिंग और इंटरव्यू देते हैं या फिर उसके बाद क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं, तो अपना एक अच्छा इंप्रेशन रखने के लिए एक अच्छी इंग्लिश हमें आनी बहुत जरूरी है। नॉट इवन बाहर कंट्री के लिए आप जॉब का अप्लाई कर रहे हो, बल्कि इंडिया के अंदर भी जब आप किसी जॉब में जा रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज का होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है आज की डेट में। और अगर कोई ये समझता है कि इंग्लिश की इतनी ज़रूरत है नहीं, तो वो गलत है और वो 20-30 हज़ार की सैलरी में अटका ही रह जाएगा। थर्ड जो स्किल सेट हमें आनी चाहिए, डिटेल स्टडी ऑफ ऑल द ड्राइंग्स। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्राइंग्स होती है जिनको आना बहुत जरूरी है हमको। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि कितने टाइप की ड्राइंग्स होती है जो हमें स्टडी करनी होती है। आर्किटेक्चरल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, एमईपी ड्राइंग, फिनिशिंग ड्राइंग एंड ऑल फर्नीचरिंग ड्राइंग, बहुत सारी ड्राइंग्स होती है। तो वो सबको पढ़ना हमें आना चाहिए। कॉलेज में भी वो पढ़ाया जाता है और उसके बाद भी 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस में जब इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो वो आ ही जाता है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर बेसिकली सॉफ्टवेयर है हमारे। पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है जो कंपलसरी है, एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक ऑफिस वर्क में इनका काम है, और सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है। हमको डीपीआर बनाना है, कोई रिपोर्ट तैयार करना है, क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना है, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हमें प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है और प्लानिंग इंजीनियरिंग में अगर हमको जाना है तो हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आना चाहिए और प्राइमावेरा P6 आना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। थर्ड, हमें ऑटोकैड आना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी सॉफ्ट ड्राइंग भी आती है उसको स्टडी करने के लिए, मेजरमेंट के लिए, और कभी कभी हमें कुछ ड्राइंग खुद भी प्रिपेयर करना पड़ता है एज अ सिविल इंजीनियर, तो हमको आना ही चाहिए। और ड्राइंग और ज़्यादा बेटर हम स्टडी कर सकते हैं अगर हमें ऑटोकैड चलाना आता है, ऑटोकैड में हमें लेआउट बनाना आता है। तो उसके साथ रिविट आता है। रिविट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप सिविल इंजीनियरिंग की हर वो चीज़ को डिजाइन कर सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर तक को भी आप वहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। तो रिविट आना बहुत जरूरी है। इसमें आप बिल्डिंग का 3D बना सकते हैं, एलिवेशन बना सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं, एस्टिमेट बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप रिविट से कर सकते हैं। और उसी का एक प्लगइन सॉफ्टवेयर है वीरे। वीरे बेसिकली इज द रेंडरिंग सॉफ्टवेयर, सो यू ऑब्वियसली हैव टू स्टडी अबाउट वीरे। एंड द लास्ट वन इज, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टार्ट प्रो। स्टार्ट प्रो बेसिकली किसी भी बिल्डिंग के लोड कैलकुलेशन एंड बिल्डिंग डिजाइन के लिए यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। इससे हम पता लगाते हैं कि हमारी बिल्डिंग कितनी सुरक्षित है, और हम भूकंप से भी इसको सुरक्षित बना सकते हैं कि नहीं, और उसके ऊपर हमारी सॉइल कैपेसिटी कितनी है, वो सारी चीज़ें
इसके अंदर इंक्लूड होती है और तब हमें ये फाइनल रिजल्ट देता है कि हमें कितने स्टील का यूज़ करना चाहिए एक बिल्डिंग में, एक बीम में। बेसिकली जो आरसीसी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं कॉलेज में, ये उससे रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा डिजाइन डायरेक्टली कर लेता है, हमें मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, बस वी जस्ट नीड टू पुट द इनपुट ओनली। मैं दोबारा से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये सारे सॉफ्टवेयर आप सीख लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको इंडिया में एक अच्छी सैलरी लेने से कोई रोक नहीं सकता है। इसमें बहुत हमने बात करी सॉफ्टवेयर की, लेकिन सॉफ्टवेयर को हट के अगर आपको फील्ड में कुछ और स्किल सेट ऐसी चाहिए जो सेपरेट आपको एक स्पेशल फील्ड में काम दे, वो है सर्वे, जो हम कॉलेज में भी पढ़ते हैं। लेकिन सर्वे में टोटल स्टेशन आइदर डीजीपीएस जैसे इंस्ट्रूमेंट को चलाना हमें आना चाहिए और उस पर कुछ सालों का एक्सपीरियंस हमारा होना बहुत ज़रूरी है। वो अगर आता है और उसके साथ ऑटोकैड हमें आता है तो मैं मानता हूँ फ्रेंड्स कि आपको एक और अच्छी जॉब मिलने का अच्छा चांस है। अदरवाइज आप अपना भी एक अच्छा बिजनेस उसमें सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं, क्लाइंट्स को पकड़ के उनका सर्वे करते हैं और 2-3 घंटे का सर्वे में 5 से 10 हज़ार रुपये वो ले लेते हैं। जस्ट नीड टू मेक द क्लाइंट्स, और आपको एक अच्छे लॉयल क्लाइंट बनाने की जरूरत होती है। उसके बाद आपको ईजिली सर्वे और डीजीपीएस जैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आपको काम मिल सकता है। और बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अच्छा सैलरी और अच्छी इनकम टोटल स्टेशन को सीख के और डीजीपीएस को सीख के कमा रहे हैं। अगली जो स्किल सेट है दोस्तों वो है बिल ऑफ क्वांटिटी। इसको हम शॉर्टकट में सिविल इंजीनियरिंग में बीओक्यू भी बोलते हैं। दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ टेंडरिंग। सो हमें बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना आना चाहिए। उसका बिल ऑफ क्वांटिटी होता क्या है मैं आपको इतना समझा देता हूँ। दिस इज बेसिकली स्पेसिफिकेशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट स्टेप्स लाइक फाउंडेशन, सबस्ट्रक्चर में हमारा जो एक्सिबिशन होगा और ब्लैंडिंग होगी यानी कि पीसीसी, आरसीसी, फॉर्म वर्क, तो उन सब का जो स्पेसिफिकेशन है और क्वांटिटी और रेट, ये सब उसमें इंक्लूड होता है और ये बनाना हमें आना चाहिए। ये बेसिकली क्वांटिटी एंड एस्टिमेशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में काम करने वाले इंजीनियर्स के लिए। इवन द प्लानिंग इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, इसमें अगर आप एक्सपर्ट हैं और थोड़ा बहुत टेंडरिंग का भी काम आता है तो आपको क्वांटिटी सर्वेयर का भी जॉब आसानी से इंडिया में मिल सकता है। द लास्ट स्किल सेट इज प्रोजेक्ट रिकॉन्सिलेशन। बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्लानिंग में जा रहे हो या फिर मैनेजमेंट में जा रहे हो। तो ये क्या करता है, बेसिकली हमने पूरा प्रोजेक्ट जब एंड हो जाता है तो प्रोजेक्ट एंड होने के बाद हमने कितना मटेरियल परचेज किया, कितना हमारा यूज़ हुआ, कितना बैलेंस हुआ, ऊपर हुआ, नीचे हुआ, माइनस में है, प्लस में, सारी डिटेल हमको एक कलेक्ट डाटा बना के एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है क्लाइंट आइदर अपने बॉस को। उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिकॉन्सिलेशन। ये थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजर का काम आ जाता है या फिर एक अच्छे प्लानिंग इंजीनियर का काम आ जाता है। सो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप एक अच्छी सैलरी इंडिया में कमाना चाहते हैं तो आपको ये सारे स्टेप्स को फॉलो जरूर करना होगा। सो ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। अभी शुरुआत है, आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, कीप सब्सक्राइब।